दोस्तों, मेरा नाम हेमेंद्र है। मेरी उम्र 28 साल की है और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं श्री हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार आपको चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। बात 4 साल पहले की है, जब मैं दिवाली मनाने अपने गांव गया था। दिवाली हमने बहुत धूमधाम से मनाई। फिर दिवाली के अगले दिन हम राम राम करने अपने रिश्तेदारों के यहाँ आसपास के घरों में जाते हैं। तो मैं अपने कज़िन भैया के साथ गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर गए थे। वे मेरे अंकल लगते थे। वहाँ मेरी आंटी ने मुझे नींबू पानी पीने को दिया और भैया को चाय दी। फिर वहाँ से हम अपने घर वापस आ गए। वो दिन तो निकल गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और बीपी बहुत हाई हो गया था और बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मुझे गुस्सा आ जाता। फिर एक बार के लिए वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखा के मैंने बीपी की टैबलेट ले ली और फिर अगले दिन मैं अपने घर बीकानेर वापस आ गया। घर आने के बाद वही प्रॉब्लम मुझे दोबारा से होने लगी। अजीब सा डर लगने लगा। फिर मैंने वहाँ के अच्छे डॉक्टर को दिखाया, फिर सारे चेकअप भी करवाए। सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लग गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मेरे घर वालों को लगा शायद नज़र लग गई होगी। फिर जो नज़र उतारने वाले टोटके होते हैं वो भी करके देख लिया, उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी कि मैं घर से बाहर निकलने में डरने लगा था। किसी से बात नहीं करता था, अपने कमरे में ही रहता था। शाम के समय तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। गुस्सा आता रहता, ना किसी काम में मन लगता। ऐसे करते 2 महीने हो गए। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी उस टाइम मेरे साथ होने लगी थी। रात के 3 बजे के आसपास अपने डर के मारे नींद से उठ जाता था और कभी सोते सोते ऐसा लगता कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया है, जैसे बॉडी पे प्रेशर फील होता था। और कभी ऐसा लगता रहता कि कोई पीछे खड़ा है मेरे, या कोई देख रहा है मुझे और पीछे खड़ा आवाज़ लगा रहा है। मुझे आग के गोले भी दिखाई देने लगे थे। ड्राइव करते हुए भी होश नहीं रहता कि कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर मैं जब जॉब पे जाता था तो रास्ते में एक मंदिर आता था लाल रंग का। पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था कि वो मंदिर किस भगवान का है, लेकिन एक दिन जॉब पे जाते समय मैंने ध्यान से मंदिर को देखा, तब पता चला कि वो मंदिर हनुमान जी का है। फिर मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और वहाँ से निकला तो कुछ मैजिकल हुआ मेरे साथ। मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, एक नई ऊर्जा फील हो रही थी। मैं वहाँ से लौटकर वापस घर आया, तब फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी मुझे। तब तक मैं समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। फिर मुझे अचानक ही अपने आप श्री हनुमान चालीसा का ध्यान आया। वैसे तो मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मंगलवार की शाम के समय मैंने सोचा कि हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मैंने घर में रखे श्री हनुमान चालीसा को जैसे उठाया तो मेरे हाथ और पैर जोर जोर से कांपने लगे। पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ पाने की। मैंने अपना ध्यान केंद्रित कर जैसे ही हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से ही मुझे जोर का एक धक्का सा लगा। मेरे कमरे के दरवाजे से कुछ टकराया, जैसे वहाँ से कोई भागा हो। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। एकदम से ही अपने आप जोर से चिल्लाया, पर मुंह से आवाज़ नहीं निकली और मैंने फिर से हनुमान चालीसा वापस रख ली। मैं आपको बता दूं कि जो निगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी वो एक प्रेत आत्मा थी, और जब मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो वो मेरे अंदर से निकल कर भागी और वो प्रेत आत्मा मुझ पर नींबू से काला जादू करके मेरे रिश्तेदारों ने भेजा था जब मैं गाँव गया था तब, ताकि मैं मेरा घर छोड़ दूं और कहीं और चला जाऊं। ये सारी बात बाद में एक जानकार इंसान से पूछने पर पता चली। जो बात उन्होंने बताया कि कब मैं गांव गया, मुझे क्या पिलाया गया, मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, वो एकदम सही था। और फिर मेरे माता पिता को भी अब यकीन हो गया था इस बात पर।
मेरा ये अनुभव मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोग आज भी भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो होते हैं और ईश्वर उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो श्री हनुमान जी ही थे जो मुझे मंदिर में ले गए थे। फिर हनुमान चालीसा को पढ़ने का विचार मेरे दिमाग में डाला और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो प्रेत आत्मा भाग गई। जब भी वो दिन याद आता है सब कुछ फील होने लगता है। श्री हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद मेरा हनुमान जी में विश्वास और आस्था बढ़ गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और हर रोज़ सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से आखिर में यही कहना चाहूँगा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। इस कहानी पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और यदि आपके साथ भी इस तरह का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें मेल करें, हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे प्रकाशित करेंगे।